अगर मैं ये कहूँ कि हर मंगलवार मंदिर के बाहर जो सबसे लंबी लाइन में खड़ा व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा दान कर रहा है और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ रहा है, वो शायद सबसे बड़ा भक्त है ही नहीं। तो मतलब क्या ये अजीब लगेगा? अजीब तो लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ही प्रासंगिक शुरुआत है आज की इस चर्चा के लिए, है ना? क्योंकि अक्सर जब हम पूजा या भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट, लगभग एक चेकलिस्ट जैसी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, जैसे मंगलवार को मंदिर जाना है, इतने दिए जलाने हैं, पाठ को इतनी बार पूरा करना है। हाँ, मानो कोई स्प्रेडशीट भरनी हो। लेकिन आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा हमें इसी असहज करने वाले सच की तरफ ले जा रही है। और देखिए, हम इंसानों को ना हर चीज नापने की आदत होती है। हमें लगता है कि अगर हम भक्ति को भी किलो में या संख्याओं में नाप लें तो हमें गारंटी मिल जाएगी। एकदम सही। लेकिन जिन लेखों और रिसर्च नोट्स का हम आज अपनी इस डीप डाइव में विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें एक बहुत ही अलग और गहरा पैटर्न दिखता है। और वो पैटर्न बाहरी दिखावे से बहुत अलग है। हाँ, तो आज हम उन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं जो हनुमान भक्ति के सार को समझाते हैं। और शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये चर्चा पूरी तरह से धार्मिक परंपराओं, आस्था और व्यापक हिंदू मान्यताओं पर आधारित है, जैसा कि हमारे सामने मौजूद इन दस्तावेजों में बताया गया है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य किसी विचार को थोपना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन ग्रंथों में असल में कहा क्या गया है। सही कहा। अक्सर लोग भक्ति को केवल एक अनुष्ठान मान लेते हैं, लेकिन जब आप इन स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये जीवन जीने की एक पूरी कला है। और मजेदार बात यह है कि ये स्रोत बाहरी अनुष्ठानों को पूरी तरह खारिज नहीं करते। वे ये नहीं कहती हैं कि मंदिर जाना गलत है। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं? वे उस बाहरी क्रिया को एक बहुत ही कड़े मापदंड पर तौलते हैं, और वो है आपकी आंतरिक मानसिक स्थिति। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप मूर्ति के सामने क्या कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये इस बारे में है कि आप उस मूर्ति से दूर होने पर अपनी आम जिंदगी में दुनिया के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि विशिष्ट पूजा विधियों पर जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस भक्ति की शुरुआत असल में होती कहां से है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आधार नहीं समझेंगे तो पूरी कहानी मिस कर देंगे। सही कहा। और हमारे स्रोतों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि हनुमान भक्ति की नींव स्वयं हनुमान जी से नहीं, बल्कि भगवान राम से शुरू होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, स्रोतों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से श्री राम का नाम जपता है, उस पर हनुमान जी स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। ये मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है। इसे हम ट्रांजिटिव डिवोशन कह सकते हैं। ट्रांजिटिव डिवोशन? हाँ, मतलब एक के माध्यम से दूसरे तक पहुंचने वाली भक्ति। देखिए, हनुमान जी का पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी पहचान श्री राम और माता सीता की सेवा में समर्पित है। मतलब उनकी अपनी कोई अलग पहचान वो मानते ही नहीं है। बिल्कुल, उनकी भक्ति स्वतंत्र या अलग थलग नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। जरा सोचिए, अगर मुझे किसी से कोई काम है या मुझे किसी का सम्मान करना है तो मैं सीधे उस व्यक्ति के पास जाऊंगी ना? हाँ, आमतौर पर तो हम ऐसा ही करते हैं। तो क्या ये अजीब नहीं है कि आप एक देवता की कृपा पाना चाहते हैं लेकिन पूजा किसी और की कर रहे हैं? क्या इससे हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति बट नहीं जाती? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसे इस तरह से देखिए। हनुमान जी के मामले में उनके आराध्य का सम्मान करना ही उनकी सबसे बड़ी स्तुति है। अच्छा? हाँ, क्योंकि उनका जो अहंकार है, उनका जो ईगो है, वो पूरी तरह से शून्य है। वो खुद को केवल एक दास या सेवक मानते हैं। तो जब कोई राम का नाम लेता है तो हनुमान जी उसे अपने सम्मान के रूप में नहीं देखते। बिल्कुल सही। वो उसे अपने आराध्य के सम्मान के रूप में देखते हैं और इसी से उन्हें सबसे अधिक आनंद मिलता है। अरे वाह! अगर मैं इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बेहद वफादार दोस्त या सेनापति का दिल जीतना हो। एकदम सटीक है ना? अगर आप उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिसे वो सेनापति अपना आदर्श मानता है, तो उस सेनापति का स्नेह आपको अपने आप मिल जाता है। आपको उसे अलग से साबित नहीं करना पड़ता। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और इसीलिए जब आप राम का स्मरण करते हैं तो आप अनजाने में ही हनुमान जी के उस मूल स्वभाव से जुड़ जाते हैं जो पूरी तरह से राममय है। बिल्कुल, आप हनुमान जी को श्री राम से अलग करके देख ही नहीं सकते। और मानव मनोविज्ञान भी तो इसी तरह काम करता है। वो कैसे? हम उन लोगों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं जो उन आदर्शों का सम्मान करते हैं जिन्हें हम सर्वोपरि मानते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि राम का नाम इस पूरी इमारत की नींव है। जी,
अब अगर हम इस नींव पर खड़ी इमारत, मेरा मतलब है उन अनुष्ठानों की बात करें जो आमतौर पर भक्त करते हैं, जैसे मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना। हाँ, परंपरा के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी विडंबना दिखती है। कैसी विडंबना? विडंबना ये है कि हम इंसान इस पूरी प्रक्रिया को एक नंबर्स गेम बना देते हैं। संख्याओं का खेल, बिल्कुल। हाँ, मैंने देखा है कि लोग संकल्प लेते हैं कि मैं एक दिन में 100 बार पाठ करूंगा, पे इतनी तेजी से पन्ने पलटते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या बोल रहे हैं। उनका पूरा ध्यान केवल गिनती पर होता है। सही कहा। तो क्या धर्म केवल गिनती करने का साधन बन गया है? हमारे स्रोत तो स्पष्ट रूप से क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को महत्व दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि पाठ हमेशा श्रद्धा और एकाग्रता से होना चाहिए। एकाग्रता। हाँ, जब हम सुंदरकांड की बात करते हैं, जिसे इन परंपराओं में साहस, विश्वास और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो हमें समझना होगा कि ये केवल कुछ चमत्कारी शब्द नहीं है जो हवा में जादू कर देंगे। बिल्कुल नहीं। ये ग्रंथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक एंकर यानी मानसिक सहारे का काम करते हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। ये मानसिक एंकर असल में काम कैसे करता है? देखिए, कल्पना कीजिए कि आज के समय में कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े संकट में है। मान लीजिए उसकी नौकरी चली गई है। हाँ, या वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। उसके सामने जो चुनौती है वो उसे एक विशाल समुद्र की तरह लग रही है, जिसे पार करना असंभव है। सही है। अब जब वो व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ सुंदरकांड पढ़ता है, तो वो केवल एक पुरानी कथा नहीं पढ़ रहा होता, वो उस अध्याय को पढ़ रहा होता है जहां हनुमान जी एक असंभव लगने वाले समुद्र को लांघ जाते हैं। मतलब वो व्यक्ति अपने आधुनिक संकट की तुलना उस महासागर से कर रहा होता है। एकदम सही। अगर वो व्यक्ति बिना ध्यान के सिर्फ 100 की गिनती पूरी करने के लिए पाठ करेगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उसका दिमाग तो गिनती में लगा है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो पूरी एकाग्रता से हर शब्द के अर्थ को महसूस करते हुए पाठ करता है, तो उसके भीतर एक कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग होती है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। हाँ, उसका दिमाग उसे संदेश देता है कि जिस तरह हनुमान जी ने हर बाधा को अपनी बुद्धि और साहस से पार किया, वैसे ही ये वर्तमान संकट भी पार किया जा सकता है। अरे वाह, ये एकाग्रता आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती होगी। बिल्कुल, घबराहट को कम करती है और आपको स्पष्ट रूप से सोचने की शक्ति देती है। ये सच में बहुत गहरा है। मतलब हनुमान जी के केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि उनके अटूट फोकस और मानसिक संतुलन की बात हो रही है। जी बिल्कुल। जब हम पाठ में एकाग्र होते हैं तो हम असल में उनके उस मानसिक संतुलन को अपने भीतर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर हमारा ध्यान हमारे फोन के नोटिफिकेशन पर है तो वो डाउनलोड कभी पूरा नहीं होगा। बहुत सही कहा आपने। बिना एकाग्रता के किया गया पाठ केवल गले की कसरत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो पाठ करने से मन शांत हो गया, एकाग्रता आ गई, हमें वो मानसिक ऊर्जा मिल गई। हाँ, लेकिन अगर वो शांति सिर्फ उस कमरे तक या उस 1 घंटे की पूजा तक सीमित है, तो उसका असली फायदा क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत बड़ी और कड़ी चेतावनी देते हैं, क्योंकि ये स्रोत केवल मंदिर के अनुष्ठानों पर रुक नहीं जाते, वे सीधे हमारे वास्तविक जीवन के कर्मों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और ये इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोतों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सत्य बोलना, दूसरों की निस्वार्थ सहायता करना और अहंकार से दूर रहना, ये सब भक्ति के अनिवार्य अंग हैं। सिर्फ पूजा काफी नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ ही क्रोध, छल, झूठ और बुरे कर्मों से बचकर एक सात्विक जीवन जीना भी उतना ही जरूरी है। पर 1 मिनट रुकिए, चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। हाँ, बताइए। हमारे स्रोत कह रहे हैं कि सच्चा भक्त वो है जो विनम्र है और अहंकार से मुक्त है। लेकिन जरा सोचिए, आज की इस कट थ्रोट कॉर्पोरेट दुनिया में अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से विनम्र हो जाए तो क्या होगा? लोग उसका फायदा उठाएंगे। हाँ, अगर वो कभी क्रोध न करे तो लोग उसे दबा देंगे। क्या हनुमान जी की ये भक्ति, ये सात्विक जीवन का मॉडल हमें दुनियावी रूप से कमजोर या सॉफ्ट नहीं बना देता? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो हम अक्सर विनम्रता को लेकर पाल लेते हैं। हमें लगता है कि विनम्र होने का मतलब है दब्बू होना या हर किसी के सामने झुक जाना। लेकिन हनुमान जी के चरित्र से जो विनम्रता निकल कर आती है, वो कमजोरी से नहीं बल्कि असीम शक्ति से पैदा होती है। असीम शक्ति से पैदा होने वाली विनम्रता। इसे थोड़ा और खोलिए। देखिए, एक कमजोर इंसान दब्बू होता है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। सही बात है। लेकिन हनुमान जी के पास अपार बल और बुद्धि थी।
फिर भी उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। उन्होंने रावण के सामने अपनी विनम्रता नहीं दिखाई। वहां उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। बिल्कुल, लेकिन अपने आराध्य और कमजोर लोगों के सामने वे हमेशा नतमस्तक रहें। सच्ची विनम्रता ये जानना है कि आपके पास कितनी ताकत है, लेकिन उस ताकत का बेवजह दिखावा करने की जरूरत महसूस न करना। आज की दुनिया में भी जो व्यक्ति अंदर से मजबूत और कॉन्फिडेंट होता है, उसे बेवजह गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, उसे दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो ये उस विरोधाभास का जवाब है जो हम अक्सर समाज में देखते हैं। लोग धर्म के नाम पर बहुत उग्र हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, जबकि वे जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वो परम संयम का प्रतीक है। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो मंदिर जाना या पाठ करना जिम में जाकर वजन उठाने जैसा है। जिम में वजन उठाना, ये कैसे? हाँ, देखिए, आप जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत हों। ठीक है। वैसे ही मंदिर जाने से, पाठ करने से आपके मन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आपको एक मानसिक ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर आप उस ताकत का इस्तेमाल मैदान में, मेरा मतलब है असल जिंदगी में, सही फैसले लेने और दूसरों को बचाने के लिए नहीं कर रहे, तो सब बेकार है। हाँ, अगर आप उसका इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए कर रहे हैं तो वो सारी ट्रेनिंग ही बेकार है। बिल्कुल। जो ऊर्जा आपने मंदिर में प्राप्त की, उसका उपयोग आप बाहरी दुनिया में सत्य बोलकर और निस्वार्थ सेवा करके कैसे करते हैं, यही आपकी असली परीक्षा है। ये बहुत ही सटीक तुलना है और हमारे स्रोत भी यही समझा रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति केवल मंगलवार को दीप जलाकर सच्चा भक्त बन सकता है यदि वो बुधवार को अपने कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव करता है या अपने व्यापार में छल करता है? बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार हनुमान जी का पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य निष्ठता का उदाहरण है। अच्छे आचरण के बिना आपकी सारी बाहरी पूजा खोखली है। और यहाँ सात्विक जीवन का भी जिक्र आता है। अक्सर लोग सात्विक जीवन का मतलब केवल खान पान से जोड़ लेते हैं कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या ये केवल भोजन तक सीमित है? भोजन उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। वास्तव में सात्विक जीवन का अर्थ है आपके विचारों की पवित्रता। विचारों की पवित्रता? हाँ, आप दूसरों के प्रति कैसी भावना रखते हैं? क्या आप दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं? क्या आप हर समय नकारात्मक बातें सोचते हैं? मानसिक सात्विकता बाहरी सात्विकता से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये बहुत गहरी बात है। आपका हर कर्म, आपका हर शब्द, आपका हर व्यवहार उस भक्ति का आईना होना चाहिए। इसका मतलब है कि भक्ति कोई ऐसी जैकेट नहीं है जिसे आप मंदिर जाते वक्त पहन लें और बाहर आते ही खूंटी पर टांग दें। बिल्कुल नहीं। ये तो एक 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। जब आपकी कथनी और करनी एक हो जाती है, तब आप असल में उस भक्ति के करीब पहुंचते हैं जिसके बारे में ये स्रोत बात कर रहे हैं। जी, और इसी संदर्भ में इन ग्रंथों और परंपराओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा का उल्लेख है जो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष भी हो सकता है। अच्छा, वो क्या है? निष्काम भाव। स्रोतों में कहा गया है कि जो भक्त निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा के लिए हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं। निष्काम भाव मतलब बिना किसी स्वार्थ या इच्छा के? बिल्कुल। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज की इस तेज तरार लेन देन वाली दुनिया में ये लगभग असंभव सा लगता है। असंभव क्यों लगता है? क्योंकि हम अक्सर प्रार्थना को एक ट्रांजैक्शन या लेन देन बना देते हैं। भगवान को हमने एक एटीएम मशीन की तरह मान लिया है। एटीएम मशीन? हाँ, जिसमें हम अगर 2 दिए और 1 नारियल डालेंगे तो बदले में नौकरी, सेहत या बैंक बैलेंस निकल कर आएगा। हमारी हर प्रार्थना के पीछे एक विश लिस्ट छिपी होती है। ये सच है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यही कारण है कि आज लोग पूजा पाठ करने के बाद भी इतने तनाव में रहते हैं। तनाव में? वो कैसे? जब आपकी भक्ति एक लेन देन होती है तो हमेशा ये डर बना रहता है कि क्या मेरा काम होगा, या अगर मैंने ये पूजा नहीं की तो क्या मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो होता है। ये एक तरह की एंजाइटी को जन्म देता है क्योंकि परिणाम तो आपके हाथ में नहीं होता। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब जब हम मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम शांति नहीं बल्कि एक नया तनाव घर ले आते हैं। एकदम सही। लेकिन जब आप निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, यानी बिना किसी शर्त के, बिना किसी सौलेबाजी के, तो वो एंजाइटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको कुछ मांगना ही नहीं है। बिल्कुल। जब कुछ मांगना ही नहीं है तो कुछ खोने का डर भी नहीं है। भक्ति अपने आप में ही परिणाम बन जाती है, साधन नहीं।
ये तो बहुत ही मुक्तिदायक विचार है। हाँ, ये मानव मन को परम शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमें भक्ति की अपनी पुरानी परिभाषा को पूरी तरह से रीसेट करने की जरूरत है। आज हमने जिन स्रोतों का विश्लेषण किया उनका संदेश बहुत स्पष्ट है। जी। हनुमान जी की कृपा कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसे आप कुछ मंत्रों के उच्चारण से पालें। ये एक आजीवन चलने वाला संकल्प है। सही कहा। प्रतिदिन श्री राम का नाम लेना, अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी और विनम्रता दिखाना और बिना किसी लालच के अपना कर्तव्य करते रहना, सच्ची श्रद्धा यही है। बिल्कुल। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के बदले भगवान से क्या क्या मांग सकते हैं। तो असली सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि जिस दिन हम मांगना और सौदेबाजी करना छोड़ देते हैं, उस दिन हम खुद अंदर से क्या बन जाते हैं। क्या वो निस्वार्थ भाव हमारे जीवन की हर उलझन को देखने का नजरिया नहीं बदल देगा? ये सोचने वाली बात है। शायद इस लेन देन वाली दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति कुछ ना मांगना ही है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।